क्या क्या सुना हमने अभी? डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। फिर मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक में हमने सुना कि स्प्रेड का मीनिंग सुना, और all banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks. Some financial institution may be NBFCs. हमारे कोर्स में है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई एज अ कंट्रोलर, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, most important function of RBI, most important part of this chapter. Not just this chapter, knowledge sake, understanding sake, most important part है knowledge sake, कि लाइफ में भी ये यूज करेंगे आप डेली बेसिस पे, इन पे न्यूज बनती हैं। आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। दो, इसको ना मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से देखना क्या क्या टूल्स हैं आरबीआई के पास। क्या पढ़ रहे हैं हम? आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ध्यान से देखना, दो मेजर्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स which affect the volume of credit, quantity of money supply in the economy, quantitative measures। और एक होते हैं qualitative measures। qualitative measures क्या करते हैं? they affect the quality of credit, quality of credit, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, कि जो लोन्स हैं किस पर्पस के लिए बोरो किए जा रहे हैं, प्रोडक्टिव पर्पस, बिजनेस के लिए, होम लोन्स कितने हैं, एजुकेशन लोन्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, मैरिज लोन्स कितने हैं, ट्रैवल लोन्स कितने हैं, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन्स कितने हैं। तो वो होता है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट। तो दो टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक क्वालिटेटिव मेजर्स। एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे उनका मीनिंग और उनको कैसे यूज किया जाता है। पहला क्वांटिटेटिव मेजर, रेपो रेट। रेपो रेट एक एक करके हम साथ में इनके मीनिंग्स भी सुनेंगे आराम से। पूरे बैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ समझ के चलेंगे, कोई भी चीज नहीं समझ आएगी उसी टाइम रोक देंगे। रेपो रेट, री परचेज रेट। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ री परचेज रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends money to commercial banks, lends money to commercial banks to meet their short term needs, to meet their short term needs। तो कमर्शियल बैंक्स को अगर पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड द रेपो रेट। बट ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स अगर चाहिए तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। अब इस चीज को हम पढ़ क्या रहे हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता होगा। तो ध्यान से देखना, when RBI wants to increase the supply of money in the economy, अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा इकोनॉमी में, तो रमा
रेपो रेट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे. व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कम कर देंगे. it will reduce the repo rate. उससे क्या होगा, ध्यान से देखना, इम्पैक्ट क्या होगा उससे. reducing the repo rate will make it cheaper for the commercial banks to borrow money from the RBI. अगर RBI रेपो रेट कम कर दे तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ते हो जाएंगे लोन्स लेना. यस और नो? यस सर. यस सर. तो अगर आपको लोन सस्ता मिल रहा है तो आप कम बोरो करोगे या ज्यादा बोरो करोगे? ज्यादा. ज्यादा. This will increase the borrowing capacity of the commercial banks. अब कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन सस्ता मिल रहा है, अगर रेपो रेट कम हो जाए तो कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिल रहा है. यस और नो? यस सर. Yes, sir. Commercial banks in turn will reduce the market rate of interest market rate of interest क्या होता है? The rate of interest at which commercial banks lend money to the general public. Yes or no? Yes sir. When commercial banks in turn reduce the market rate of interest, this will attract people to borrow, attract or motivate people to borrow more from the commercial banks. And therefore the money supply will increase. Money supply will increase in the economy. तो क्या सीखा हमने कि रेपो रेट को आरबीआई कैसे यूज करता है. When the RBI wants to increase the supply of money in the economy, it will reduce the repo rate. जब वो रेपो रेट रिड्यूस करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के लिए वो सस्ता हो जाएगा. कमर्शियल बैंक्स के लिए सस्ता हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक को भी सस्ते में देंगे. तो जब वो आगे पब्लिक को सस्ते में देंगे तो पब्लिक ज्यादा बोरो करेगी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? Yes sir. If the RBI wants to reduce the supply of money in the economy, तो क्या करेंगे वो? It will increase the repo rate. वो रेट ऑफ बोरोइंग बढ़ा देंगे ताकि लोग कम लोन्स लें. अगर कॉस्टली हो जाएगा तो आप लोन कम बोरो करोगे या ज्यादा? कम. तो आरबीआई अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है वो रेपो रेट को कम कर देगा, और अगर
मनी सप्लाई को कम करना चाहता है वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, यस और नो? Yes, sir. तो अब रिड्यूस में तो मुझे पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है ना कि जब वो रेपो रेट बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स को कॉस्टली पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को कॉस्टली पड़ेगा तो आगे वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, वो आगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, लोगों को महंगा पड़ेगा, दे विल बी डिमोटिवेटेड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स, it will reduce the borrowings and therefore reduce the supply of money in the economy. Yes or no? एक चीज समझ आएगी, दूसरी अपने आप लिख पाएंगे? Yes, sir. एग्जैक्टली सेम है। तो ध्यान से देखना बेटा, इन्फ्लेशन है अगर इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन है अगर इकोनॉमी में, तो रमा आरबीआई क्या करना चाहेगी? मनी सप्लाई बढ़ाना चाहेगी या कम करना चाहेगी अगर इन्फ्लेशन है? सर कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई है, डिमांड इज हाई सप्लाई इज लेस, तो डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहेंगे, रिड्यूस करना चाहेंगे, तो वो रेपो रेट को बढ़ाएंगे। बट अगर रिसेशन फेस कर रहे हैं तो आरबीआई क्या करना चाहेगी? इंक्रीज। तो ये जो है व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज, तो ये कौन सी सिचुएशन में होता होगा? रिसेशन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. रिसेशन क्या होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी में डिमांड लो है, अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, और ये कब होता होगा? इन्फ्लेशन के टाइम। ये कब होता होगा? इन्फ्लेशन के टाइम। इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में हमने अभी एक क्वांटिटेटिव मेजर सुना, रेपो रेट। अच्छे से समझ आया मीनिंग एंड इम्पैक्ट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर नंबर 2, बैंक रेट। रेपो रेट क्या था? रेपो रेट था द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स for short term requirements, to meet their short term requirements. ये बैंक रेट क्या होता है? ध्यान से देखना, बैंक रेट it is the rate of interest, it is the rate of interest at which the RBI lends money to commercial banks to meet their medium term requirement, medium term और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए जो लगता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या दोनों में कोई ज्यादा फर्क है? दोनों के दोनों वही है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द आरबीआई, तो दोनों का इंपैक्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। टू इंक्रीज, मनराज आप बताएंगे बेटा, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, क्या करना चाहिए आरबीआई को? रिड्यूस कर देना चाहिए बैंक रेट या इंक्रीज कर देना चाहिए बैंक रेट? रिड्यूस। करेक्ट, रिड्यूस द बैंक रेट। तो लॉजिक समझ आया? लॉजिक सेम है, सेम एज रेपो रेट। अगर वो बैंक रेट सस्ता कर देंगे तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता मिलेगा, वो ज्यादा लोन लेंगे, उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, लोग ज्यादा लोन्स बोरो करेंगे। कहानी सुनाने की जरूरत तो नहीं है, कहानी सेम है। यस। Yes, sir. टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी,
मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? इंक्रीज द बैंक रेट। कोई भी डाउट? सिंपल, सेम एज रेपो रेट, यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. नथिंग न्यू। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर, इंटरेस्टिंग, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का ऑपोजिट, रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से देखना, मजेदार। रिवर्स रेपो रेट, it is the rate at which RBI, it is the rate at which RBI borrows from commercial banks। तो अगर RBI को पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, यस और नो? सर कमर्शियल बैंक तो डिपॉजिट करते हैं ना? नहीं, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा पड़ा रहता है यार, अनलिमिटेड मनी होता है, लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। यस सर। अब RBI को कुछ चाहिए पैसा आगे किसी और लोन बैंक को देने के लिए, तो RBI कमर्शियल बैंक से पैसे ले सकते हैं? यस सर। बिल्कुल ले सकते हैं। तो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और it is the rate of interest offered by the RBI to the commercial banks on their deposits with the RBI। तो वो चीज भी कवर हो गई जो आप बोल रहे थे। दोनों चीजें हो सकती है ना, कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस मनी है, बांट दिए लोगों को जितने लोन बांटने थे, सरप्लस मनी है, तो वो अपने सरप्लस फंड्स दे कैन कीप विद RBI, यस और नो? यस सर। उस पे जो वो इंटरेस्ट कमाएंगे वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच RBI borrows from commercial banks, or the rate of interest offered by the RBI to the commercial banks on their deposits with the RBI। मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं रिवर्स, मैं RBI हूं, आप रुशील कमर्शियल बैंक हो, यस। अगर मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूं, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूं, योर मोटिवेशन टू डिपॉजिट मनी विद द RBI बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सब बढ़ जाएगी। तो अगर आप ज्यादा पैसे RBI के पास डिपॉजिट करोगे, आपके आगे लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सब कम हो जाएगी। तो जब RBI चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी में, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब वो चाहता है कि सर्कुलेशन में पैसा कम हो जाए, बढ़ा देगा। जब वो चाहता है कि बढ़ जाए मनी इन सर्कुलेशन, तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। अगर मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि मैं आपको 2% दूंगा, तो क्या आपके पास कोई मोटिवेशन होगी मेरे पास पैसे डिपॉजिट करने की? नो सर। तो आप अपने पास अवेलेबल फंड ज्यादा रखोगे, आप पब्लिक में बांटना चाहोगे। यस सर। कमर्शियल बैंक्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। टू इंक्रीज the supply of money in the economy, RBI reduces the reverse
repo rate. RBI reduces the reverse repo rate. This will demotivate the commercial banks to keep funds with RBI. They would rather lend money to the general public. This will increase. This will increase the supply of money in the economy. Yes or no? Yes, sir. To reduce the supply, to reduce the supply of money in the economy, RBI will increase the reverse repo rate. RBI will increase the reverse repo rate. इसका impact क्या होगा? This will motivate the commercial banks to keep their surplus funds with RBI, and therefore reduce their lending capacity. Therefore, reduce their lending capacity to the जनरल पब्लिक. कि अगर वो पैसे आरबीआई के पास ब्लॉक कर देंगे तो आगे देने के लिए कम बचेंगे. This will reduce the supply of money in the economy. This will reduce the supply of money in the economy. बेटा ये इतनी डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं. हम नहीं यूज करते, आरबीआई यूज करता है, बट हम रिलेट कर पाएंगे ना हो क्या रहा है. कब रेपो रेट बढ़ रहा है, तो जब रेपो रेट बढ़ेगा तो रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे. जब बैंक रेट बढ़ेगा, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, तो क्या स्टेप्स ले सकता है आरबीआई टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. कितनी बड़ी चीज है, बहुत मतलब बहुत 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 बड़ी चीज है. मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी, दो चीजें हैं जो चला रही हैं. फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, मॉनेटरी पॉलिसी जो हम अभी कर रहे. अभी हमने क्वांटिटेटिव मेजर में 3 मेजर सुने, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट. अब आगे